देखिए अभी हम आपको कक्षा 10 के बहुपद के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो ये आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर वह बहुपद से कौन कौन सा सवाल है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा इसी टाइप का सवाल आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा। यदि आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न न छूटे और जल्दी से हम क्लियर करने के लिए सीख जाए तो जरूर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें। हम आपको ट्रिक के साथ बहुत जल्दी से इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है टोटल आपको क्लियर करके बताएंगे। आप ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें पहला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा का मान बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ध्यान दीजिएगा बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर दे दीजिएगा तब तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, बराबर नहीं है तो यह बहुपद हुआ। इसमें याद रखिएगा यह जो पहला है इसे बोलेंगे ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी। ए का मान यदि आपसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर मत बोलेगा, इसमें छिपा रहता है एक, तो ए का मान एक। बी का मान पूछे तो एक्स मत बोलेगा, एक बोलेगा, और वो भी किसमें, माइनस में। ए का मान एक, बी का मान माइनस एक और सी का मान 4। तो कहाँ है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब खुद से सोचिए, माइनस है तो माइनस देंगे, बी का मान कितना है, माइनस में एक, माइनस माइनस प्लस एक बट्टा ए का मान एक। तो एक में एक से भाग दीजिएगा तो परिणाम में क्या आएगा, एक आएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्यंक संख्या होती है। याद रखिएगा रैखिक बहुपद में शून्यंक संख्या एक होता है, द्विघात बहुपद में शून्यंक संख्या 2, त्रिघात में 3, चतुर्घात में 4 और पंचघात में 5। तो कहा गया है द्विघात बहुपद में शून्यंक संख्या होती है, द्विघात बहुपद में शून्यंक संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2। फिर आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग, मूल पता है अल्फा और बीटा को कहा जाता है। अंतर बोले तो माइनस हो जाएगा, गुणनफल बोले तो गुना हो जाएगा, लेकिन योग बोले तो जोड़ करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र भी बताए तो होता है माइनस बी बाय ए। खुद से सोचिए, माइनस है तो माइनस देंगे, नीचे लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे, बी, यह है ए का मान, यह है बी का मान, यह है सी का मान। ए का मान है एक, इसमें एक छिपा हुआ है, बी का मान माइनस 4, सी का मान 1। तो सूत्र से माइनस आया। अब बी का मान क्या है, माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 बट्टा ए का मान इसमें छिपा हुआ है 1, 4 में 1 से भाग दीजिए, परिणाम में क्या आएगा, 4। तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर आया। फिर आगे है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल बोले तो समझेगा गुणों, इस तरह से अल्फा इंटू बीटा, इसको गुणनफल कहते हैं, बराबर सूत्र होता है सी बाय ए। यहां पर सूत्र थोड़ा याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाय ए। अब इसी में यदि आपसे कोई कहे ए का मान कहिएगा 4, बी का मान दूसरा है माइनस 4, सी का मान 1, तो सी को ऊपर रखिए, सी का मान कितना है 1 और बट्टा में ए देना है, ए का मान है 4, तो इसका आंसर आ गया 1/4। क्या आया, 1/4, सी नंबर ऑप्शन। फिर आगे है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद पता है ना, जिस बहुपद पर पावर अधिकतम पावर 2 हो उसे द्विघात, 3 हो पावर तो त्रिघात, 4 हो अधिकतम पावर तो चतुर्घात। तो त्रिघात यदि आपसे कोई पूछे या कोई कहे द्विघात का व्यापक रूप क्या होगा, तो कहिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहेगा ई कैसे, तो ए जो होता है ना एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, बी जो होता है एक्स का गुणक होता है और सी अचर पद। जबकि त्रिघात यदि कहें तो फिर ऑप्शन के अनुकूल
सी नंबर हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह त्रिघात का व्यापक रूप है। जबकि यहां पर देखिए 3 तो है, लेकिन इससे भी बड़ा पावर क्या है 4, तो यह चतुर्घात हो गया। द्विघात कहा होता तो 1 नंबर होता, ऑप्शन ए नंबर। फिर आगे प्रश्न है, अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स यानी कि 2x x2 मत समझेगा, सॉरी x2 भी नहीं, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, मिस टाइपिंग हुआ है, एक्स स्क्वायर होता या नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 7 के मूल हो तो 1/1 अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको बट्टा समझेगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि हम सूत्र भूल गए हैं तो देखिए साइड में हम आपको सूत्र बना करके बताते हैं, इस जगह पर बनाते हैं। 1/था अल्फा प्लस 1/था बीटा। मान लीजिए कि आप नहीं जानते बढ़िया से या जानबो करते हैं डाउट में है, सही है कि गलत, तो उसका कैसे निर्धारण करना है वह समझिए। अल्फा और बीटा के एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों से जब इसमें भाग देंगे अल्फा अल्फा खत्म, बचा क्या बीटा, 1 से गुणा करेंगे बीटा ही आएगा प्लस बीटा बीटा खत्म, बचा अल्फा अल्फा गुना 1 अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए। अब मेन बट्टा यहां पर रहेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बाय ए, तो ए एक खत्म, यहां पर आ गया माइनस बी बट्टा सी इसका सूत्र माइनस। तो इस जगह पर याद रखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बट्टा सी। क्या होता है माइनस बी बट्टा सी। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा सी, याद रखिएगा अच्छा से। माइनस बी, माइनस है तो माइनस यहां लिखेंगे, बी का मान दिया हुआ है कितना -5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा बट्टा सी का मान 7, तो इसका आंसर हो गया 5/7, 5/7 ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए, आगे भी उसी टाइप का है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अभी क्या बताए थे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र माइनस बी बट्टा सी। माइनस है तो माइनस देंगे, बी का मान बोले कितना है, बी का मान दूसरा होता है 2, अब बट्टा सी का मान 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3, -2/3 ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। पता है ऐसा टाइप कई बार पूछा गया है। क्या कहा गया है एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे। शून्यक जब जब बोले तो बराबर शून्य मान लीजिए, माइनस में उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, माइनस में उधर प्लस जाएगा। अब बोले जैसे स्क्वायर उड़ाएंगे तो उधर क्या जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 3। द्विघात समीकरण में याद रखिएगा जैसे आप स्क्वायर उड़ाइएगा वहां जाएगा प्लस माइनस रूट, 3 था 3 लिखे। अब इसी को 2 बार लिखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये दोनों माइनस में है दोनों प्लस में है लेकिन रूट भी ना है, ये है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, रूट माइनस रूट 3 और कोमा प्लस रूट 3। फिर आगे है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद पता नहीं किसे कहते हैं, जिस पर अधिकतम पावर 1 हो। तो इस पर देखिए 3 है पावर त्रिघात हो गया, 2 है पावर द्विघात, ये भी 2 पावर लग रहा है तो शायद कह सकते द्विघात, लेकिन होगा नहीं क्योंकि बट्टा में x है। और यह देखिए सिंपल में x है 2x - 5, तो यह हुआ रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद। फिर आगे है
एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15। याद रखिएगा, मूलों का योग बोले ना, समझिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, पहला है ना योग, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में कहा है गुणनफल, तो बाद वाला मान होगा। गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया है -15। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद रखिएगा, यह है द्विघात बहुपद के लिए सूत्र। x² है तो x² देंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 गुना x, 2x अल्फा इंटू बीटा का मान है -15 दे दीजिए, तो हो गया x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर याद रखिएगा द्विघात बहुपद का सूत्र, तभी आपसे यह बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। फिर आगे है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 की शून्यक है। शून्यक जब जब बोले तो वहां पर गुणनखंडन करके आप इसका शून्यक ज्ञात कीजिएगा। जब भी शून्यक बोले तो कहा गया था x² माइनस 5x प्लस 6, शून्यक बोला है तो गुणनखंडन विधि से आप हल कर सकते हैं। तो गुणनखंडन विधि से हल करने के लिए पहले क्या करना है, अगला पिछला को गुणा करना है। x² गुना 6 हो जाएगा 6x²। अब इसी का खंडन कीजिए, 2 से 3 का अब नहीं होगा, तो हो गया 2 3, x 2 दोनों पर दे दीजिए। और अब यह सोचे -5 पुराना है, क्या करे जो -5 पुरेगा, जोड़ने पर या घटाने पर। याद रखिएगा, जोड़ने पर 1 चिन्ह और घटाने पर 2 चिन्ह। तो यह जोड़ने पर अब पुरेगा -5, यानी कि 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 पुरेगा। तो जोड़ने पर 1 चिन्ह होता है, वही चिन्ह दीजिएगा जो यहाँ पर था, माइनस में है, दोनों माइनस में दे दीजिए। तो अब लिखेंगे x² -5 के वास्ते लिखेंगे -2x माइनस 3x। हो सकता है आपको गुणनखंडन नहीं आ रहा हो, तो एक पर्सनल गुणनखंडन का वीडियो बनाए हैं, वो जाकर के देख लीजिएगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। आखिरी में था +6। अब दो ठो करके कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x यहाँ पर कॉमन, x -2, फिर इधर -3 कॉमन आएगा तो हो जाएगा फिर x 3 दूनी 6 -2, यानी कि माइनस कॉमन लेने पर अगला चिन्ह बदलता है। अब थोड़ा सा शॉर्टकट सोचिए, x -2 बराबर जब 0 कीजिएगा, जब में लिखकर x -2 बराबर 0, तो उधर जाएगा माइनस, तो हो जाएगा +2। ये 3 x -3 बराबर जब 0 कीजिएगा तो उधर जा करके हो जाएगा +3, अर्थात 2,3 इसका शून्यक आया। कितना आया, 2,3। आप बढ़िया से गुणनखंडन कर लीजिएगा। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, घात 1 वाला कहलाता है रैखिक बहुपद, जबकि 2 वाला कहलाता है द्विघात बहुपद। तो घात 1 वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। फिर आगे प्रश्न है, बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। शून्यक जैसे बोले बराबर 0 मान लीजिए, माइनस में उधर भेजिए, x बराबर प्लस में ना है, उधर जाएगा -2, यही हो गया शून्यक। क्या होगा शून्यक, -2, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे प्रश्न है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है। फिर से देखिए क्या कहा गया है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a में a का गुणनफल 8 है, a का गुणनफल 8 है का मतलब a का मान एक तरह से मान लीजिए 8 है, तो इसके शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालने के लिए पता है क्या करना होता है, गुणनखंडन विधि से हल। तो देखिए अगला पिछला पहले गुणन करेंगे, x² गुना 8 तो हो जाएगा 8x²। अब 8 का खंडन करेंगे, 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 2, 2 से 1 होगा। तो हमें पुराना है 9,
ऊपर लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लेंगे और फिर इधर हो जाएगा 1। अब सोचिए क्या करें जो 9 पुर जाए, जोड़ने पर या घटाने पर कहिएगा, जोड़ने पर एक चिन्ह होता है, 2 नाम दीजिए, -1 -1, यही ना। और x के होता है 2 ठो, दोनों के लिए दीजिए। अब यहां पर लिखिए एक्स स्क्वायर 9 पूरा होने के लिए लिखेंगे -8x और -x, केवल एक उसमें छिप जाता है, +8। अब इस दोनों से कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा तो होगा x -8, फिर इधर नहीं कुछ तो कम से कम -1 कॉमन आ ही रहा है, इधर हो जाएगा फिर x -8। दोनों घर बराबर है, इससे यह पता चलता है कि मेरा यहां तक सही है। अच्छा बोलिए यदि इधर -8 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +8, अब -1 है बराबर के उधर जाएगा तो +1, तो एक तरह से इसका शून्य आ गया 1,8, 1,8। फिर से बोल रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है गुणनखंडन थोड़ा कम जानते हैं तो एक पर्सनल वीडियो है गुणनखंडन पर आधारित, उसको जाकर के जरूर देख करके समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट चले हैं। फिर आगे है, अगर px बराबर 4x³ -5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कॉमन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है -d/a, -d/a। तो d का मान, ये पहला जो है a का मान हुआ, दूसरा b का मान, तीसरा c और चौथा हो गया d का मान। तो d का मान कितना है 7, अब माइनस था तो माइनस देंगे, बट्टा a का मान है 4, इसका आंसर आ गया -7/4, -7/4, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखिए, आगे है यदि बहुपद x² -k + 8 के शून्यकों का योग 6 है, शून्यकों का योग पता है ना, होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है, शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a बराबर 6, माइनस है तो माइनस देंगे, b का मान देखिए क्या है, पहला a दूसरा b, b का मान है -k, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा बट्टा a का मान है इसमें 1 बराबर 6। अब खुद से सोचे, मान लीजिए इसके नीचे 1 गुणा k बराबर 6, k बराबर 6, तो एक तरह से k का मान आया 6। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को बीच बीच में लाइक करते रहिएगा, हालांकि लाइक तो एक बार ही करना है एक वीडियो को। फिर आगे है, यदि बहुपद px बराबर 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, अभी बताए थे। इसके लिए सूत्र क्या होता है, -d/a, -d/a। तो माइनस है तो माइनस दीजिए, d का मान लास्ट में होता है कितना है 7, a का मान कितना है 4, लगता है वही सवाल है, -7/4, -7/4 ऊपर का ही जैसा है, लगता है शायद वही होगा, तो -7/4 ऑप्शन नंबर ए आ गया। फिर आगे प्रश्न है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 है, ये सवाल डबल आ गया है, फिर भी बनाते हैं। शून्यकों के योग वाला, योग में होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान कितना दिया है, योग कितना दिया है, योग है पहला 2 और तथा गुणनफल -15, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, तो बहुपद होगा, बहुपद के लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 इंटू एक्स, अब प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, लेकिन मान किसमें है माइनस में 15,
अभी तुरंत यही सवाल बताए थे, लेकिन गलती से मिस टाइपिंग हुआ है, फिर से आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे है 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा, सोचिए। कहा है 64 के वर्गमूल, इसका वर्गमूल 8 होगा, और 64 के घनमूल, घनमूल 4 होगा, इससे भाग देने पर क्या आएगा मान, 2 आएगा। बस क्या क्या है, 64 के वर्गमूल और फिर 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर आगे है अगर 0.3x माइनस, अगर 0.3x माइनस 0.37 बराबर क्या है 0.37x, फिर है माइनस 0.3 हो तो x का मान क्या होगा, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, x को x के पास लाइए, संख्या को संख्या के पास भेजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इधर है 0.3, 3 का मतलब समझिएगा 30, 4 का मतलब 40, 5 का मतलब 50, तो फिर जल्दी से बन जाएगा। 3 का मतलब 3x कहेगा, ये का है, देखिए दशमलव के बाद 0 जितना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हिसाब बनाने के लिए, उसे नो तो बढ़ता है नो ही घटता है। और x को इधर बुलाइए, माइनस हो जाएगा 0.37x बराबर, उधर पहले से है माइनस में 0.3, 3 का मतलब क्या बोलना है 30, ई माइनस में था उधर गया प्लस हो जाएगा, कितना 0.37। अब थोड़ा सा बताइए, माइनस में है 37 दशमलव पर ही, और माइनस में 30, बड़ा कौन है माइनस वाला, तो माइनस में बचेगा 37 में 30 घटाएंगे हो जाएगा 0.07। अब खुद से सोचिए, 7 में 0 घटाएंगे 7, और 3 में 3 घटेगा 0, और दशमलव में था तो दशमलव दिए, और यह बचा है x में, और उधर चलिए 37 में एक तरफ 30 घटेगा तो हो जाएगा 0.07, सोच के घटाइए, एक इस पर 0 दे दिए, 7 में 0 घटा 7, 3 में 3 घटा 0, तो उधर माइनस नहीं इधर माइनस है, सेम टू सेम संख्या कटा दीजिए एक बार में, x का मान आ जाएगा -1, x का मान -1, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको हल कीजिएगा। फिर आगे प्रश्न है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, पता है ना शून्यक जब जब बोले बराबर शून्य मान लीजिए, माइनस में उधर भेजिए प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर जैसे उड़ाएंगे उधर जाएगा प्लस माइनस √2। अब इसी को 2 बार लिखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऑप्शन नंबर बी है आंसर इसका। फिर आगे है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, शून्यकों का योग -3 होना चाहिए, गुणनफल 2। अच्छा खुद से सोचिए, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या हो जाता है c/a, देखते हैं गुणनफल a से, क्या कि माइनस में प्लस वाला पूरा लेते पहले, c/a ये 2 पूर गया, c/a कभी 2 नहीं पूरेगा, c/a 2/2 कीजिएगा 1 हो जाएगा, c/a 2/3 गलत है, ऑप्शन नंबर क्या है ए। पता नहीं कैसे, c का मान रखिए कितना है 2 रखिएगा, और नीचे है a का मान इसमें 1 है, तो 2 में 1 से भाग दीजिएगा क्या आएगा 2 आएगा, तो गुणनफल 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर आगे है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, कितना होती है 1 होती है, द्विघात के 2, त्रिघात के 3। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।